बीवी बनी शैतान, आशना के साथ मिलकर ले ली अपने ही शोहर की जान। बीवी ने अपने आशना से मिलकर ये कत्ल किया है अलमनाक। उसके नाजायज तल्लुकात आशना के साथ थे। उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया, वो मुझे कॉल करके बुलाती थी। मैंने आपको देखना भी है और जो तल्लुकात हैं वो भी कायम करने हैं। नबीला ने मुझे देख के गाड़ी को रुकवाया, तो जब वो बाहर निकलने लगा साकी, तो मैंने फायर कर दिया। बीवी बनी शैतान, आशना के साथ मिलकर ले ली अपने ही शोहर की जान। उकाड़ा में पेश आया दिल दहला देने वाला वाकया, जहां बीवी ने अपने आशना के साथ मिलकर प्लानिंग के तहत अपने शोहर को कत्ल करवा दिया, क्योंकि बीवी और उसका आशना एक दूसरे के साथ नाजायज ताल्लुकात बना चुके थे। अंधे कत्ल की इस भयानक दास्तान का कैसे लगा सुराग? बीवी और उसके आशना का जुर्म कैसे हुआ बेनकाब? बीवी ने अपने शोहर से किस बात का लिया बदला? हकीकत थी होशरुबा। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। जब उसका मेरे साथ फिर चला था, उसने मुझसे एक वादा लिया था कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, आप मुझसे शादी करोगे। मेरा 2 साल से उनके साथ तल्लक था, 1 साल नजायज़ और 1 साल वैसे फ़ोन पे टॉक शॉक होती थी सर। उनका एक मकान था जो ज़ेरे तमीर था। महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो मुझे कॉल करके बुलाती थी। उसने यही कहा था कि मेरे खामन ने दूसरी शादी कर ली हुई थी, इसको बदला लेने के लिए मैंने भी उसके साथ दूसरे जवाद के साथ तल्लकात कायम कर लिए। जिस गन से मारा तुमने वो किसकी थी? साकी की थी। किसने दी? नबीला मुश्ताक ने। और उसने कहा जी कि जब हम वहाँ पर आएंगे तो मैं उसको रोकूंगी और तुम उसको गोलियां मारना। आप सर रास्ते में खड़े हो ना, मैं आपको देख के साकी को कहूँगी कि गाड़ी रोको, जवाद खड़ा हुआ है, तो आपने फायर करके इसको मार देना है। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, फिल्मी बातें और गलत ताल्लुकात वाला मामला जो है ना, ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पर अट्रैक्ट करते हैं। आगे चलकर असल हकीकत ये है। इस वक्त टीम जुर्म बेनकाब मौजूद है उकाड़ा में, और उकाड़ा में हमारे नुमाइंदा हफीजुल्लाह खान से हम बात करेंगे एक अंधोनाक वाक़े के हवाले से, जिसमें बीवी ने अपने शोहर के दोस्त के साथ मिलकर अपने शोहर का कत्ल करवा दिया। जी हफीज़। जी बिल्कुल कैसर भाई, ये कलर कलां का इलाका है, बसीरपुर मंडी अहमदाबाद का, जहाँ पे ये अंधोनाक अलमनाक वाक़या जो पेश आया है। असल में बीवी ने अपने आशना से मिलकर जो ये कत्ल किया है अलमनाक, और इसको उसने प्लान करके एक मुरतब किया। मोटिव उसका यही था कि उसने दूसरी शादी कर रखी है और उसके नाजायज़ तल्लुकात आशना के साथ थे। आशना के साथ मिलकर इसने प्लान किया है। रसूलपुर की इलाका है जहाँ पे बाईपास है रसूलपुर, वहाँ पे उसने पहले से प्लान उससे बना रखा था। टेलीफोनिक जो है उसकी कन्वर्सेशन उसके साथ थी और अल्टीरियर मोटिव के साथ डिज़ाइन किया हुआ था पूरा केस। और जो इसमें इंतहाई जो बात है वो ये है कि पिस्टल जो है वो मकतूल का अपना ही, जो उसने अपनी बीवी को सिक्योरिटी के लिए दे रखा था, उसी पिस्टल को उसने अपने आशना को दिया और उसी आशना ने फिर प्लान करके उसको रास्ते में रोक कर जो है ये फायर किया, कत्ल कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर ये बताइए कि ये जो कातिल और मकतूल हैं, ये दोनों दोस्त थे आपस में? ये 8-10 साल से इनकी आपस में थी। वो नज़दीक ही मोहल्ले में ही रिहाइश पजीर थे और इनका आना जाना था। इसी तरह ही हमारे माशरे का ये अलमिया भी है कि हम लोग गैर मुतल्लका अशख़ास से जब लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं तो फिर ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। यानी कि ये चीज़ है कि बीवी ने शोहर के दोस्त के साथ गलत तल्लुकात बना के अपने शोहर को मरवा दिया। बिल्कुल, पहले नाजायज़ तल्लुकात बने और फिर जब ये दोस्ती जो है अरूज पर पहुंची तो फिर इसको प्लान किया गया और फिर इसको डिज़ाइन करके उसने उसको रास्ते से हटाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। ये जी बहुत ही अलमनाक वाक़या, बहुत बड़ा अलमनाक वाक़या उकाड़ा में ये हुआ है। बीवी ने पहले शोहर के दोस्त के साथ गलत ताल्लुकात बनाए, फिर उसके बाद अपने शोहर को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसी दोस्त के हाथों अपनी ही उसके शख्स की जो कातिल के पास सिक्योरिटी के लिए गन थी, उसी की गन से गोली मरवा कर कत्ल कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी सफाक बीवी और उस बेरहम दोस्त का जुल्म और जुर्म बेनकाब करें। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी वो मुलजिम जिसने एक औरत के साथ गलत ताल्लुकात बना लिए और फिर उसके साथ मिलकर इसने कत्ल प्लान किया एक शख्स को, यानी कि उस औरत के शोहर को बड़ी बेदर्दी से इस नौजवान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया।
और फिर जाहिर इस केस को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। ये मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है, खुद ये यंग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मैं करता हूँ जिनमें नौजवान ऐसी औरतों की बातों में आकर खुद भी उनकी गलती उतनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो किसी की बातों में आकर ये मामलात करते हैं तो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर लेते हैं। बात करते हैं इस मुल्ज़िम से। नाम क्या तुम्हारा? जवाद नज़ीर। क्या करते हो? टेलर, दर्जी हूँ सर। कब से जानते हो इस औरत को जिसके साथ तुम्हारे नाजायज़ ताल्लुकात थे? 2 साल से सर। और इस शख्स को कब से जानते हो तुम? सर इस शख्स को 10 साल से जानता हूँ। अच्छा, 2 साल से औरत को जानते हो, 10 साल से तुम इस शख्स को जानते हो, और 2 साल जिसके साथ तुम्हारे मामलात चले उसके कहने पर तुम क्या हुआ, क्या था, उसको कत्ल क्यों किया, किसके कहने पे किया तुमने? जिसको कत्ल किया उसकी बीवी के कहने पर किया था। मेरा 2 साल से उनके साथ तल्लक था, उस औरत के साथ। नाजायज़ ताल्लुकात थे? सर 1 साल नजायज़ और 1 साल वैसे फ़ोन पे टॉक शॉक होती थी सर। टॉक शो होती थी। अच्छा, आगे चलो। सर लास्ट 9 मंथ पहले उसने शादी की थी, 9 से 8 मंथ पहले। उससे पहले तुम लोगों के आपस में ताल्लुकात हो गए हुए थे? जी सर। हाँ जी सर। जब उस शख्स ने दूसरी शादी नहीं की थी उससे पहले तुम्हारे और उस औरत के ताल्लुकात बन चुके हुए थे? जी सर। कैसे बने, किस तरह से मुलाकात हुई तुम लोगों की? सर फ़ोन पे मुलाकात हुई थी। इस गलत मामलात में पहल किसने की तुम दोनों में से? उस औरत ने की या तुमने की? सर नबीला ने। उसने की? जी सर। कैसे? तुम घर जाते थे उसके? सर तुम्हारे तो साकी के साथ दोस्ती थी ना 10 साल से? जी सर। तो फिर क्या हुआ? सर इन पूरी वाकई फैमिली। तुम्हारा दोस्त था वो बंदा? जी सर। दोस्त की बीवी के साथ तुम गलत मामलात में पड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? चलो वो मान लिया वो गलत थी, फिर क्या, कैसे बात शुरू हुई बताओ? सर मोबाइल पे बात शुरू हुई थी। खुद की उसने बात शुरू? जी सर। नंबर उसने तुम्हारा खुद लिया? कहाँ से लिया, क्या हुआ? सर हमारे नंबर पहले ही सेव थे उनके पास, घर में आना जाना था ना। अच्छा। फैमिली ताल्लुकात थे सर, रिलेटिव थे। चलो पहली कॉल का भाई, तुम्हें क्या मामला, क्या बात हुई, किस तरह से तुम इस गलत डगर पे चल पड़े? सर जो गलत साइड पे पहले बात होती थी, तो जो नाजायज़ ताल्लुकात 1 साल पहले हुए स्टार्ट हुए हैं मैं सर। वही तो तुम्हें कह रहा हूँ ना कि फ़ोन पे ये बात शुरू हुई, दोस्ती आगे इस तरह के मामलात में कैसे पड़ गई? पहल उसने की तुम्हारे मुताबिक? जी सर। उसने क्या कहा उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, मैं आपको लाइक करती हूँ सर, उसने मुझे कहा। तो मैं कुछ अर्सा उससे बात करता रहा, मैंने उसको कहा कि मेरा ऐसा माइंड नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बातें करती गई। जैसे जैसे लम्हा बढ़ता गया तो सर मैं भी उनकी बातों में कायल होता गया सर। तो मैंने भी इज़हार कर दिया था, ठीक है मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मुझे आप अच्छी लगती हैं। शोहर इस बात से अनजान था कि उसकी बीवी उसे दे रही है धोखा और उसी के दोस्त के साथ कायम कर चुकी है ताल्लुक। लेकिन बीवी ने अपने ही शोहर के दोस्त के साथ ताल्लुक क्यों बनाया? बीवी ने अपने शोहर को किस बात की सजा देते हुए उसे कत्ल कर डाला? कातिल बीवी ने होशरुबा इंकशाफात किए। 1 साल तो ना उन्होंने शादी की ते वो जेडे ना औरत ने शादी की मेरे तो हट के मैंने पता नहीं लग्या कि मैं उन्होंने क्या शादी कर ली तो साढ़े घर इख्तलाफात शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तो जो जवाब है इन्हों के नाल साडा 10-12 साल तो भाईचारा सी, तलक वास्ता सी, आन जान सी। इन्हें कान करनी गल पई, इन्हें फोन से मेरे नाल रास्ता शुरू कर लिया। असीं फोन से गल्लां करते रहे, सारी गलबात दसदी रहनी, आ करते आ लिया, वो उधर चला जाता सी, मैं इन्हें फोन से गल कर लैंदी सी। इस वक्त टीम जुर्म नकाब मौजूद है। मकतूल के भाई जो इस केस के मुद्दई भी हैं और मकतूल के जो दोस्त हैं वो भी साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ जी, आपके भाई के साथ इतना बड़ा सानहा हो गया और कत्ल कर दिएगा उनको। ये मामला आपको पहले थोड़ा सा शक था कि मियाँ बीवी के आपस में कुछ इस तरह के मामलात हैं, कोई लड़ाई झगड़ा? कोई ऐसी बात नहीं थी घर में, कोई ऐसा मामला नहीं कभी फील हुआ? शादी को कितना अर्सा हो गया इन लोग? 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से? जी। तो 20 साल से इनकी औलाद नहीं थी? नहीं थी। फिर ये क्या मामला हुआ, क्या आपकी नज़र में क्या? बस दूसरी शादी जब भाई ने की है तो अंदर ही अंदर इनका जो तल्लक वो ज़ाहिर हुआ है जवाद के साथ, ये नबीला का। तो हमें तो उसका अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। या ये 10-15 साल का तल्लक है इनके साथ भाई का। ये घर में भी आते थे, भाई भी उधर जाता था। जो कातिल है लड़का जो जवाद है, हमने कभी ऐसा फील ही नहीं किया। भाई के साथ खाने खाते हैं, जाते हैं, ये वो सब कुछ इनका चलता रहा। लेकिन अचानक से ये मामला बना। हमारे तो होशोवास में भी नहीं था कि ये हो जाएगा। अचानक से कॉल आई है कि आपका भाई कत्ल हो गया।
ठीक है, और ये सारे मामला जो हैं बाद में आपके सामने ही हैं, नाजायज़ तल्लुकात बन गए थे। बीवी ने एक लड़के के साथ मिलकर अपने ही शोहर को बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया और इस सारी वारदात को डकैती का रंग देने की कोशिश की गई। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद साहब के अहकामात पर उकाड़ा पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और इस ब्लाइंड मर्डर का सुराग लगाया और असल कातिलों तक पहुंच गए। इसी वाले से हम बात करेंगे डीपीओ उकाड़ा फैसल शहजाद साहब से। जी फैसल साहब, ये बताइएगा, ये इंसिडेंट ज़ाहिर क्योंकि जब खबर ब्रेक होती है तो पता चलता है जी कि एक बंदे को गाड़ी से निकालकर कत्ल कर दिया जाता है। बज़ाहिर ये डकैती की या कोई किसी रंजिश की वारदात लग रही थी, तो इस ब्लाइंड मर्डर को किस तरह सॉर्ट आउट किया और ये सारा इशू खुल के सामने क्या आया, क्या हक़ाइक़ सामने आया? थैंक यू वर्मा जी। ये बड़ा ही अंदोनाक वाक़या था जो हमारा एक क्लेयर कलां रोड है, वहाँ ये पेश आया। सुबह का वक्त था, पुलिस को इतला मिलती है कि नामालूम लोगों ने गाड़ी को रोका है जिसमें एक खातून और एक मर्द सवार थे और उसमें जो मर्द था फिर उसको वहाँ उन्होंने गोली मार दी। हमारे जो मुतलका SHO हैं थाना मंडी अहमदाबाद के, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, मौके पे पहुँचते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं। तो बड़ा ही जो खौफनाक एक वाक़या था जो हुआ था। एक खातून थी जो रो रही थी, उनके सामने वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी उनके अपने शौहर की। उस पर फिर पुलिस ने अपना जो एक इनिशियल सेट ऑफ एविडेंस था वो इकट्ठा किया, जो फोरेंसिक एविडेंस थी वो इकट्ठी की। इसके अलावा जो हमारी दूसरी सेलुलर एविडेंस होती है वो सारी हमने साथ साथ कलेक्ट करना शुरू कर दी और एक जो हमारा एविडेंसेस का सेट था उसको जब हमने प्रोसेस करना शुरू किया तो हमें कुछ थोड़े इस तरह के शवाहिद मिले कि जैसे ये कत्ल करवाया गया है। और उसमें इनिशियली ये भी था कि शायद कोई डकैती के मज़ाहमत पे ये वाक़या पेश आया है, लेकिन उसकी कोई ख़ास एविडेंस वहाँ मौजूद नहीं थी। इसमें जो मकतूल है मुश्ताक, उसके हमरा उसकी बीवी नबीला बीबी जो थी वो भी साथ सफ़र कर रही थी, ये उसकी पहली बीवी थी। तो ये जो मुश्ताक था इसने एक और शादी भी की हुई थी। ये जो इनकी वाइफ थी नबीला बीबी, इन्होंने वो जो लड़का कातिल है जवाद, उसको प्लांट किया हुआ था रास्ते में, वो मुसल्ला था और मकतूल का ही इंटरेस्टिंगली पिस्टल जो है वो उसको कातिल को दिया हुआ था। यानी कि अपने ही शौहर का पिस्टल बीवी देती है उसको कातिल को, जिसका नाम जवाद है, दर्जी का काम करता है और इनका हमसाया है। वो रास्ते में खड़ा होता है, जैसे ही फिर ये गाड़ी में उस तरफ उसके करीब पहुंचते हैं तो वो औरत कहती है कि ये देखें सामने इस तरह लग रहा है जैसे जवाद खड़ा होता है। वो चूँकि उसकी पहले से शनासाई थी कि ये हमसाया, वो गाड़ी वहाँ रोकता है, रोक के तो जैसे बाहर निकलता है तो वो उसको उस पर फायर करता है। वो इनिशियली एक फायर मिस हो जाता है लेकिन वो भागता है, वो पीछे से फिर उस पर दूसरे फायर करते हैं और उससे वो फिर हिट हो जाता है और फाइनली वो उसकी मौके पे डेथ हो जाती है और ये लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये फिर पूरा इसको फिर पुलिस ने इसको ब्रेक किया, पूरी इसमें जितनी भी कड़ियाँ थी वो सारी मिलाई गई। मोटिव इसमें जो है वो सामने आ गया कि मोटिव क्या था। बीवी बनी शैतान, आशना के साथ मिलकर ले ली अपने ही शोहर की जान। बीवी ने अपने आशना से मिलकर ये कत्ल किया है अलमनाक। उसके नाजायज़ तल्लुकात आशना के साथ थे। बात है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया, वो मुझे कॉल करके बुलाती थी। मैंने आपको देखना भी है और जो तल्लुकात हैं वो भी कायम करने हैं। नबीला ने मुझे देख के गाड़ी को रुकवाया, तो जब वो बाहर निकलने लगा साकी तो मैंने फायर कर दिया। अपने ही शोहर के नौजवान दोस्त के साथ नाजायज ताल्लुक बनाकर उसे धोखा देने वाली 34 साला बीवी शोहर की गैर मौजूदगी में अपने आशना के साथ कहां और कितनी बार मिलती, नौजवान आशिक ने होशरुबा इंकशाफात किए। उनका एक मकान था जो ज़ेरे तमीर था सर। महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा वो मुझे कॉल करके बुलाती थी। तो उस उधर जाते थे क्या सर? तुम लोग वहीं जाते थे? जी सर। अच्छा। महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा बस वो मुझे बुलाती थी, लेकिन मैं कहता था कि नहीं ये काम नहीं करना, लेकिन वो मुझे इसरार करती थी कि आप आओ, मैंने आपको देखना भी है और जो तल्लुकात हैं वो भी कायम करने हैं। तो घर उसी का अपना था, उसके खामन का घर था? जी सर। दूसरा घर था, उस खामन को बिल्कुल तो आइडिया नहीं था ना आप लोगों के गलत ताल्लुकात का? नहीं सर। अगर उसको पता चल जाता तो हो सकता है वो भी
आप लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता था, ऐसा ही है? जी सर। लेकिन वो उस बेचारा, उसको तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। जी सर। अच्छा, तो ये चलता रहा सिलसिला तुम लोगों का? जी सर। हाँ, 1 साल तक। जी उसके सर। बाद फिर नौबत यहाँ पर आई कि उसने तुम्हारे हाथों कत्ल करवा दिया। जी सर। अब क्या मिल गया तुम्हें? सजा सर, जो मिल रही है सजा ही, कुछ नहीं मिला। उस वक्त तुम्हें सही लग रहा था कि मैं कत्ल करूँ? ठीक है, उस वक्त तो ठीक लग रहा था, कत्ल कर दूंगा, नौकरी भी मिल जाएगी, औरत से शादी भी हो जाएगी, एक खुशहाल जिंदगी गुजारूंगा। मत पड़े ऐसे मामलात में नाज़रीन। उस औरत के और इसके गलत ताल्लुकात बन चुके थे, ऐसा ही है? जी सर। तो तुम्हें उस वक्त ख्याल नहीं आया कि औरत शादीशुदा है, ठीक है, और मैं अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहा हूँ और वो तो तुम्हें यूज़ कर रही थी कत्ल करवाने के लिए? सर गलती होगी सर, बस उस वक्त एहसास नहीं हुआ सर। नहीं, गलती होगी तो वो बंदा जो मार दिया वापस आ जाएगा। बच्चे कितने इस औरत के? नहीं है सर। औलाद नहीं थी उस शख्स की? नहीं सर। कितना अर्सा हुआ इसकी शादी को, पता तुम्हें? सर 17 साल या 18 साल हो गए। 17 साल उसकी शादी को नहीं हुए, उसकी औलाद नहीं थी। औलाद के लिए उसने दूसरी लेकिन तुम लोगों ने उसकी दूसरी शादी से पहले गलत ताल्लुकात बना लिए थे। जी सर। ये नाज़रीन, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि अब एक शख्स है, उसको पता ही नहीं है, उसकी बीवी के गलत ताल्लुकात बन गया और घर में ये आता जाता था। उनके 10 साल से इसका उस शख्स के साथ ताल्लुक था। इससे पहले कितने प्रोग्राम्स में कर चुका हूँ, मर्डर हो जाते हैं लोग, लड़का लड़की को मार देता है या बीवी जो शोहर को कत्ल करवा देती है। तो इस तरह के केसेस में खुदा रहा किसी पर भी यकीन मत करें, अपने घरों में पर्दे का एहतमाम रखें, आप लोग गैर महरमों को मत आने दें अपने घरों में, और इस तरह के मामलात जो हैं वो आगे चलकर ख़राब होते हैं। मेरे शो में अक्सर, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था, जो एक लड़के ने एक औरत को कत्ल कर दिया था कि वो उससे शादी करना चाहता था, औरत शादीशुदा थी, लेकिन उसने उससे शादी से इनकार कर दिया। यहाँ पर मामला उल्टा है, यहाँ पर कत्ल का प्लान बनाने वाला कोई और नहीं, उस शख्स की अपनी बीवी थी, जो 17 साल से उस शख्स की बीवी थी, लेकिन उनकी औलाद नहीं थी, और उस शख्स की दूसरी शादी से पहले ही वो इस लड़के के साथ गलत ताल्लुकात बना चुकी थी। ये अलमिया है। और जब वो माना नहीं तलाक देने से, तो फिर उन्होंने प्लान बनाया और कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी SHO थाना अहमदाबाद ओकाड़ा। उनसे हम बात करेंगे कि ये सारा माजरा, क्योंकि इनकी टीम ने DPO साहब के अहकामात पर बर वक्त कार्रवाई की और इन्वेस्टिगेट किया और सारे मामलों को सामने लेकर आए। अख्तर साहब बताइएगा कि क्या ये ज़ाहिर तो ये एक अंधा कत्ल था, ये मामला असल में था क्या और किस तरीके से आप लोगों ने सुराग लगाया शख्स का? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक अंधोनाक वाक़या था। एक अंधा कत्ल के मतलब में 15 पे किसी नामालूम कॉलर ने कॉल की थी कि क्लियर क्लां रोड पर 3 बंदों ने एक बंदे को कत्ल कर दिया है। तो इस कॉल पर हमने विद इन 5 मिनट रिस्पॉन्ड किया। उसकी बीवी का इंटरव्यू किया ना, तो उसने जब कहा कि ना 3 बंदे हैं, तो वो आए हैं, तो उन्होंने फायरिंग की है, कत्ल करके चले गए। तो मैंने कहा आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? उसने कहा मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। तो साथ ही बंदे कुछ उधर चारा वगैरह काट रहे थे, कोई 5-6 एकड़ के फासले पर। उनसे मैंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा एक ही बंदा है, वो उसको हमने इधर क्लियर कलां की तरफ वापस जाते हुए मोटरसाइकिल 125 पे देखा है। तकरीबन 5 किलोमीटर जो उस एट द स्पॉट जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था, हमने कैमरेज चेक करने शुरू कर दिए। वहाँ से हमें इसकी CCTV फुटेज मिल गई, जियो फेंसिंग करवाई, IT की भी मदद हमने हासिल की। इसको हमने 72 आवर्स में हमने जो है असल कातिल तक हम पहुँच गए और इसको अरेस्ट किया। इसको इंटेरोगेट किया। दौरान इंटेरोगेट इसने इंकशाफ किया कि मैंने नबीला के कहने पे कत्ल किया, क्योंकि मेरे उसके साथ नाजायज़ मरासम थे। तकरीबन 2-3 माह पहले हमारे कायम हुए। उसने मुझे वादा किया था कि आप इसको रास्ते से हटा दो, मैं आपको नौकरी दिलवा दूंगी और आपके साथ शादी कर लूँगी और सारी जायदाद हमारी होगी। फिर हम ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर गई। उसके जानसे में आ गया, इसने उसको कत्ल कर दिया। जब पता चल गया कि कातला ये है और वो लड़का उसके साथ था, तो कि बीवी ने इनिशियली क्या बयान दिया दिक्कतों के बाद, जब इसने करार जुल्म अपना किया इन्वेस्टिगेशन में, तो इसने क्या बताया कि क्यों मैंने मरवाया उसको? इसने यही कहा था कि मेरे खामद ने दूसरी शादी कर ली हुई थी, तो मुझे वो सही तरह वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता था जो मुझे पहले मिलता था। तो इस रंज की वजह से मैंने कहा कि ये बाज नहीं आ रहा, तो मैं अभी किसी इसको बदला लेने के लिए मैंने भी उसके साथ दूसरे जवाद के साथ तल्लुकात काम कर लिए, ताकि ये मुझे टॉर्चर करता था। तो मैंने कहा कि इसको रास्ते से हटा दें और मैं भी इसकी अपनी जो ख्वाहिश जो पूरी कर लूँ। औलाद मेरे पास थी नहीं, तो मैंने कहा कि मैं इस जवाद से शादी कर ले तो मेरे औलाद वगैरह हो जाए।
बीवी बनी शैतान, आशना के साथ मिलकर ले ली अपने ही शोहर की जान। बीवी ने अपने आशना से मिलकर ये कत्ल किया है अलमनाक। उसके नजायज तल्लुकात आशना के साथ थे। ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया। वो मुझे कॉल करके बुलाती थी। मैंने आपको देखना भी है और जो तल्लुकात हैं वो भी कायम करने हैं। नबीला ने मुझे देख के गाड़ी को रुकवाया, तो जब वो बाहर निकलने लगा साकी, तो मैंने फायर कर दिया। बीवी के मुताबिक उसने शोहर की दूसरी शादी का इल्म होने के बाद नौजवान को अपने जाल में फंसाया ताकि वो अपने शोहर से बदला ले सके, लेकिन हकीकत में इन दोनों में शोहर की दूसरी शादी से पहले ही नाजायज ताल्लुक बन चुका था। इसलिए दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के लिए और मकतूल को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल करने का भयानक प्लान बनाया। प्लान कब बना, कब तुमने सोच लिया कि अब इसको बस कत्ल करने से ही तुम लोगों का जो है ना वो मसला हल होगा? तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम शादी करना चाहते हो उस औरत से? नहीं सर। तुमने शादी करनी थी उसके साथ? जी सर। क्या उम्र है उसकी? सर उसकी 34 या 35 के करीब है। 40 साल औरत की उम्र है। और तुम्हारी कितनी उम्र है? 28 साल। 28 साल। सर जब उसका मेरे साथ फिर चला था, उसने मुझसे एक वादा लिया था कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ोगे और जब तक मैं रहूँगी आप मेरे साथ रहोगे, इसलिए मैंने उनसे ये वादा किया। तो उसने भी मुझसे वादा किया था आप मुझसे शादी करोगे। और शादी के जब उसने दूसरी शादी की, तो शादी के फ़ौरन बाद 20 दिन बाद इस औरत को, नबीला को पता चल गया कि इसने शादी कर ली है, घर से चोरी, सबसे चोरी। तो चलो, नबीला को पता चला कि उसके शोहर ने घर से चोरी शादी कर ली है, लेकिन शोहर तो जानता नहीं था कि उसकी बीवी 1 साल पहले से नाजायज ताल्लुकात बनाए रखे हुए हैं तुम्हारे साथ उसने। सर शादी से पहले 1 साल नहीं, शादी के 2 माह पहले नाजायज ताल्लुकात बने थे ना? जी सर। गलत ताल्लुकात तो थे ना, चाहे 1 दिन पहले हो। जी सर। उसने तो हदें क्रॉस कर दी, तुमने भी कर दी। जी सर। अब उस शख्स को, मकतूल को मुर्द इल्जाम ठहराने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी शादी ना करता तो कत्ल ना होता। मामला कुछ और था। उसकी शादी से पहले ही ये दोनों गलत ताल्लुकात बना चुके थे। ये हमारे माशरे का नासूर बनता जा रहा है ये मामला कि कम उम्र के नौजवान जो हैं या बड़ी उम्र की औरतें हैं, उनके जो नाजायज़ ताल्लुकात हैं वो आगे चलकर किसी ना किसी के कत्ल पे जाके ये मामला ख़त्म होते हैं। खुदारा बच्चे ऐसे मामलात से, बच्चे ऐसी नेगेटिविटी से, बच्चे ऐसे लोगों से जो आपकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दें। तुम अब ये बताओ कि अब जब फांसी का वक्त, अब तो कत्ल तो किया है तुमने, कत्ल तो तुमने किया है, वो तो कहती है जी कि मैंने कुछ किया ही नहीं। ये सारा इस लड़के का कसूर है। ये मेरे पीछे पड़ा हुआ था, यही मुझे टॉर्चर करता था, इसी ने मुझे बदनाम किया है और इसी ने गोली मार दी मेरे खावंद को। वो तो कह रही है मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अब तुम बताओ उसके बारे में तुम क्या कहोगे? सर कत्ल होने से पहले 1 माह पहले इसने मुझे कहा कि ये मैं इससे तलाक मांगती हूँ, ये मुझे दे नहीं रहा और इसका हल यही है, अगर आपने मुझसे शादी करनी है ना तो मैं आपको नौकरी भी लगवाऊँगी। अगर आप इसको ख़त्म कर दोगे तो मैं आपको नौकरी भी लगाऊंगी, आपसे शादी भी कर लूँगी और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो 1 माह मेरे पीछे पड़ी रही कि आप इसको मार दो या कोई प्लान बनाओ, कोई प्लान बनाओ। मैं उसको ना करता रहा, नहीं नहीं नहीं। लेकिन सर जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन 1 या 2 दिन पहले इसने मुझे कहा कि हमने मंडी अहमदाबाद जाना है किसी की अयादत करने। साकी ने वहाँ पे हाज़िरी लगानी है और हमने गांव में जाके अयादत करनी है, मैं साथ होंगी। आपने 1 दिन पहले जाना है, सारी जगह का जायज़ा लेना है जहाँ पे आपने ये काम करना है, आप खुद जाओ। और वो मेरे साथ राब्ते में थी, मैंने सारी सड़क का जायज़ा लिया। फ़र्स्ट टाइम, पहली दफ़ा मैं उस सड़क पे गया हूँ, मैंने पहले कभी उस तरफ नहीं गया। तो मैंने जगह देख ली, सिचुएशन देख ली। उसने मुझे कहा ठीक है आपने जगह देख ली जहाँ पे आपने ये काम करना है। तुम राज़ी हो चुके थे उसको कत्ल करने पे ना? प्लान बन चुका हुआ था ना? जी सर। हाँ? और जो उसकी जिस गन से मारा तुमने वो किसकी थी? साकी की थी। किसने दी? नबीला मुश्ताक ने। और उसने कहा जी कि जब हम वहाँ पर आएंगे तो मैं उसको रोकूंगी और तुम उसको गोलियां मारना। मैं आपको देख के, आप रास्ते में खड़े हो ना, मैं आपको देख के साकी को कहूँगी कि गाड़ी रोको, जवाद खड़ा हुआ है। अच्छा। जब वो गाड़ी रोकेगा मैं उसको कहूँगी कि आप बाहर निकलो, पूछो क्या बात है, तो आपने फायर करके इसको मार देना है। अच्छा, फिर तुम लोगों ने ऐसे ही किया? जी सर। क्या हुआ फिर वारदात वाले दिन? बताओ क्या हुआ। सर वारदात वाले दिन जब सुबह घर से निकलने लगे, वो उन्होंने मुझे 15 से 20 मिनट पहले कॉल की कि हम 15 मिनट बाद या 20 मिनट तक हम निकलने वाले हैं, आप चले जाएं। मैं चला गया, मैं रास्ते में जाके खड़ा हो गया और जब वो आए घर से निकले तो रास्ते में मैं खड़ा हुआ था
उन्होंने नबीला ने मुझे देख के गाड़ी को रुकवाया। गाड़ी रुकवा के उन्होंने उसको कहा कि आप बाहर पूछें इससे। जब वो बाहर निकलने लगा तो उसने मुझे कहा था जब ये बाहर निकले आपने फौरी फायर कर देना है। तो जब वो बाहर निकलने लगा साकी तो मैंने फ़ायर कर दिया। तो फायर जब किया वो पहला उसको नहीं लगा तो वो साकी भागा पीछे फसलों की तरफ। नबीला बाहर निकली, नबीला ने आवाज़ लगाई कि साकी रुको। वो थोड़ा सा स्लो हुआ और पीछे मुड़ा। बीवी के लिए मुड़ा ना जी, उसने कहने पे मुड़ा जी। फिर सर उसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं उस वक्त उसके करीब पहुंच रखा था, तकरीबन 4 से 5 फुट के करीब, और मैंने फायर कर दिया। जब मैंने फायर किया तो मैं वापस भागा। मेरा वहाँ पे एक साफ़ा था सफ़ेद कलर का, वो गिरा। तो नबीला ने मुझे कहा कि अपना साफ़ा उठा लो। मैंने कहा नहीं। फिर मैं जब सड़क पे आया, सड़क पे मेरा मोबाइल गिरा था। नबीला ने मुझे मोबाइल उठा के दिया। उन्होंने कहा ये पकड़ो और आप चले जाओ, बस किसी ने भी नहीं देखा। 34 साला बीवी और उसके नौजवान आशना ने एक दूसरे से शादी करने के लिए शोहर को कत्ल करने का प्लान बनाया और वीराने में उसे गाड़ी से उतारकर उसे गोलियों का निशाना बनाया। और फिर बीवी ने इस गुनाह को छुपाने के लिए पुलिस वालों के सामने क्या ड्रामा रचाया, हकीकत दिल दहला देने वाली थी। मारन का जो मनसूबा बनाया तो उन्हें कहा कि मैं ना भी मंडी वाला राह नहीं देखा। तो एक दिन पहले मैं उन्हें कहा कि तू राह वेख लिया। वो आया तो इतने मंडी वाला राह वेख के एक दिन पहले तो क्या चला सारा। उस तो बाद अगले दिन घरों निकलन तो पहले मैं उन्हें फोन किया है। मैं क्या साड़ी गड्डी का टायर पंचर हो गया तो असं 15-20 मिनट बाद ना घरों निकलांगे। उस तो बाद असी घरों निकले हाँ। जिले असी मंडी के रास्ते पहुंचे हाँ तो अगे मोटरसाइकिल ते ये खड़ा सी तो मेरे मियाँ ने इनू वेख के गड्डी रोकी। गड्डी रोक के ते उन्हें ना गड्डी का दरवाज़ा खोलिया। दरवाज़ा खोलिया इन्हें फौरन फायर किया। फायर शीशे के विच बचा। उस तो बाद फायर मार के जिले मोटरसाइकिल से चला गया तो एक औरत मेरे को आई। उन्हें मैंने कहा बाजी तेरे बंदे मार गए ने तो तू गड्डी विच बैठी हुई। मुश्ताक जो है, जो इसका भाई मकतूल है, वो गाड़ी भी हमारे डेरे में खड़ी करता था। तो उससे भी बड़े अच्छी मेरे रिलेशन थे, दोस्त था। मैं उस दिन कचहरी में था, मुझे कॉल आई है शहजाद की कि मुश्ताक कत्ल हो गया। सुबह जब वो गाड़ी निकालने जा रहा था उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी डेरे में खड़ी। उस वो मुझसे मिल के गया। वो पंक्चर लगवा के वापस आ रहा है और मैं जा रहा हूँ कचहरी के लिए। रोड पे हमने क्रॉसिंग की और एक दूसरे के साथ हमने सलाम दुआ की। उसके बाद मैं कचहरी पहुँचा हूँ। साथ ही मुझे पहुँचते गाड़ी में पार्क कर रहा हूँ, मुझे शहजाद की कॉल आई है कि जी मुश्ताक साकी जो है वो मर्डर हो गया। मैं फ़ौरन गाड़ी में बैठा हूँ, जय वकूआ पहुँच गया हूँ। मुश्ताक की बीवी जो नबीला है उसके कोई आंसू मुझे नज़र नहीं आया और कोई उसके चेहरे पे अफसरदगी नज़र नहीं आ रही थी। SHO अख्तर खान साहब मौके पर मौजूद थे, उनसे मैंने बात की। वो शहजाद बहुत ज़्यादा हाइपर भी था, अपने जज्बात में था। मैंने इसे कहा कोई नहीं, पुलिस हमारे साथ ताउन कर रही है। SHO साहब से मेरी बात, उन्होंने कहा जी हमें टाइम दें, इंशाल्लाह हम आपका जो है केस जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। नबीला ने उधर ये बयान दिया कि 3 लोग थे और वो मर्डर करके सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इस दाईं साइड पे चले गए मर्डर करके मंडी अहमदाबाद की तरफ। उसके बाद करीब ही कुछ उस मौके पे तकरीबन 2 एकड़ के फासले पे एक आदमी था, वो चारा काट रहा था। उसने आके हमें बताया कि जी एक मुलज़म था और उसने ब्लैक या ग्रे रंग की ट्राउज़र शर्ट पहनी थी और ब्लैक अपर था। एक ये आदमी था, उसने मर्डर किया है और मर्डर करके वो मंडी अहमदाबाद की तरफ नहीं, वो वापस आबादी रसूलपुर की तरफ, परमानंद की तरफ वापस गया है। उससे फिर ज़ाहिर बात है ये आपको शक हो गया। फिर आपने जो है जानबूझ के समझते हुए कि मुद्दइया उसकी बीवी नहीं होनी चाहिए, भाई को बनाया। उसके बाद इशू बन गया मुद्दई बनने का। वो बनना चाह रही थी, वो बनना चाह रही थी, लेकिन मैंने शहजाद को इंसिस्ट किया कि मुद्दई तुमने बनना है। इस पे काफ़ी बहस होती रही। एंड पे मैंने सख्ती से कह दिया कि मुद्दई बनेगा शहजाद। औरत ने क्या इंकशाफात किए हैं, क्यों अपने खावन को उस लड़के के हाथों मरवा दी? क्या उस लड़के के साथ इसके कोई ताल्लुकात थे? जी, एक तो उसके जो शौहर ने दूसरी शादी की उसकी रंजिश थी, दूसरा फिर इस लड़के से भी उसके ताल्लुकात बन गए। इसने उस लड़के को ये कहा था कि जी मैं अगर ये रास्ते से इसको हम हटाते हैं तो मैं तुमसे शादी भी कर लूँगी और साथ में तुम्हें नौकरी भी दिलवाऊँगी।
तो वो इस तरह का झांसा दे के उसने इस लड़के से अपने ताल्लुकात उस्तवार की और फिर उससे जो है पूरा सानिया जो है ये सरजद करवाया। बीवी बनी शैतान, आशना के साथ मिलकर ले ली अपने ही शोहर की जान। बीवी ने अपने आशना से मिलकर ये कत्ल किया है अलमनाक। उसके नाजायज तल्लुकात आशना के साथ थे। ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਵਾਸਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, मैं ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। उसने कहा कि मुझे आपसे प्यार हो गया। वो मुझे कॉल करके बुलाती थी। मैंने आपको देखना भी है और जो तल्लुकात हैं वो भी कायम करने हैं। नबीला ने मुझे देख के गाड़ी को रुकवाया, तो जब वो बाहर निकलने लगा साकी, तो मैंने फायर कर दिया। तुम लोगों ने बचना कैसे था इसके कत्ल से? सर ये कोई प्लान नहीं था। नहीं, प्लान यही था ना, मार के यही वारदात, यही ड्रामा कर रहा था कि वारदात हो गई है। जी सर, उसने कहा था आप चले जाना, मैं पीछे से कहूँगी कि 3 लोग आए थे या 4 लोग आए थे और ये मार कर चले गए। मुझे नहीं पता ये कौन लोग हैं कौन नहीं लोग। तो तुम चले गए? जी सर, मैं चला गया और जब मैं वो फायर करके वापस आया, इसने नबीला ने मुझे मोबाइल उठा के दिया, ये पकड़ लो और आप चले जाओ। मैं चला गया, पीछे से पता नहीं पुलिस वालों को उसने कहा 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, जो भी उसने कहा। मैं चला गया सर दुकान पे मुझे लोगों ने इत्तला दी कि इस तरह फायरिंग हो गई है साकी पर और किसी ने उसको कत्ल कर दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो शाम को जब उसकी मीयत घर आई तो नबीला ने मुझे कॉल कर कही कि जवाद आपकी वीडियो आ गई है और आपको जो मैंने चीज़ दी थी वो फेंक दो कहीं पे। क्या चीज़ दी थी? पिस्टल सर, पिस्टल। अच्छा, वीडियो किधर आ गई है उसकी? वीडियो सर वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ पे CCTV कैमरे लगे हुए थे। क्या वीडियो आई थी उसमें? कत्ल करने की? सर नहीं सर, सिर्फ मैं उस सड़क पे जा रहा हूँ और मैं ही उसी सड़क पे उस दौरान और कोई नहीं था? और कोई नहीं था सर। उसने कहा कि आपका वीडियो आ गई आपकी, आप वो चीज़ जो हथियार है आपके पास वो फेंक दो। यानी कि जब तुम्हारे बारे में पता भी लग गया तो भी उसने तुम्हें बचाने की कोशिश की है? जी सर। अच्छा सर, उसने मुझे कहा कि आप वो चीज़ फेंक दो। मैंने उसको कहा ठीक है। और सुबह जब हुई, सुबह उसने मुझे कहा कि वीडियो में आपका चेहरा सही नज़र नहीं आता, आप बेफिक्र होकर अपना काम करो और सुबह जनाजे में भी शामिल होना ताकि किसी को शक ना हो। मैंने उसको कहा ठीक है, आ जाऊंगा जनाजे में भी। मैं फिर से जनाजे में भी शामिल हुआ और अगले दिन सुबह उसने फिर मुझे कॉल की और उसने मुझे कहा कि आपने आज जो कुलखानी का ख़त्म है उसमें भी आना है ताकि किसी को शक ना हो। ठीक है। मैंने उसको कहा ठीक है, मैं आ जाऊंगा। और जब कुलखानी ख़त्म होगी तो उसके अगले दिन उसकी एक बहन आई और मुझे आकर कहने लगी, एक साइड पे मुझे ले गई। उसने आकर कहा कि खुदा ना खास्ता 10 साल बाद, 20 साल बाद या 30 साल बाद ये राज बार आता है तो आपने ये कहना है कि ये मेरी बहन के साथ था या इसने मेरी बहन को छेड़ा था। उसकी बहन भी, उसको भी पता था इसे कत्ल करना है? सर ये बाद में, पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन बाद में उसने जब पैगाम मुझे दिया उस वक्त मुझे पता लगा कि इनको भी पता चल गया है। शायद वो उनकी बहनें मिली हुई, ये सर मुझे नहीं मालूम। तो उसने कहा कि आप अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगाना कि ये मेरी बहन के साथ था या इसने मेरी बहन को छेड़ा था। ठीक है। चौथा तो कभी ऐसा हरकत तो नहीं की ना कभी भी? नहीं सर। सर चौथा दिन था और मुझे इनके भाइयों ने मुझे पकड़ लिया। इनके भाइयों ने मुझे पकड़ा और ये सर भी साथ ही थे। तो मुझे जब इन्होंने पकड़ा, इन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्यों मारा है। तो मैंने जब उन्होंने मुझे कहा था कि आपने अपनी बहन पे इल्ज़ाम लगाना है, तो मैंने उस वक्त उनको कहा कि ये मेरी बहन के साथ था, इसलिए मैंने इसको कत्ल किया है। झूठा इल्ज़ाम भी लगा दिया? जी, उनके कहने पर। लेकिन अब सारा क्लियर हो, उनके कहने पर कत्ल किया, उनके कहने पर उस मकतूल पे इल्ज़ाम भी लगा दिया, उनके कहने। तुम बड़े मासूम हो सर। बाज आए अपनी जिंदगियां बर्बाद करने से आजकल के नौजवान, खुदारा बाज आ जाएं। आप जब समझते हैं कि कत्ल कर लिया या इस तरह की ऐसी औरतों की बातों में आकर अपनी जिंदगियां आप लोग बर्बाद कर देते हैं, जितना ये कसूरवार है उससे ज्यादा वो औरत, वो बीवी कसूरवार है कि जब एक शख्स को वो खुद कह रही है कि प्लान कर रही है मैं यहाँ पर रुकूंगी, वो निकलेगा, तुम गोली मार देना। और जब वो शख्स भाग रहा था तो उस सिचुएशन में जब ये बंदा उस पर फायरिंग कर रहा है, उसको फायरिंग लगा तो बीवी बुला रही है उसको, साकी बात सुनो, निक नेम था उसका। तो उस हालत में भी अपनी बीवी की आवाज पे रुका, लेकिन जब उस मुड़ के देखा तो उसी बीवी के इस आशना ने
उसको नजदीक से फायर किया और उस बेचारे की मौत हो गई। अच्छा, इसमें एविडेंस इतना स्ट्रांग है थ्रू आउट इनकी सजा के हवाले से, क्योंकि पुलिस तो बर वक्त कार्रवाई भी की, एविडेंस भी कलेक्ट कर लिया, तो कितना सख्त जो सजा मिल सकती है बीवी और दोनों को? जी बस हम इसमें जो हमारी एविडेंस हमने कलेक्ट की है, जिसकी बेस पे ये सारा ब्रेक थ्रू हुआ, वो सारे का सारा हम प्रोसेस करवाएंगे इंशाल्लाह। कोर्ट में जितनी हमारी एविडेंस पुलिस की स्ट्रांग होगी, कन्विक्शन के भी चांसेस और प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अब तुम ये बताओ कि इसका कत्ल करके तुम्हें नौकरी मिल गई? नो सर। तुम्हारी शादी होगी उस वजह से? नहीं सर, सर गलती होगी। गलती से वो बंदा वापस आएगा? नहीं सर। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना, कि जब तुम कस्में खा रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, कि मैं उसके कहने पे ना मारूं। अब जीने मरने की कस्में इकट्ठी खाई हैं तुम लोगों ने, ऐसा ही है? जी सर। हैं? जी सर। क्या वादे थे तुम लोगों के कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे? जी सर। चलो उसके लिए कुर्बानी दे दो, उसको बचा दो, तुम मर जाओ। प्यार करते हो ना तुम उससे? जी सर। तो फिर उसके लिए कुर्बान हो जाओ, कहो जी मैं नहीं मारा। ठीक है कि नहीं? सच बोलो जो दिल कह रहा है तुम्हारा। सर दोनों को सजा मिलनी चाहिए। दोनों को मिलनी चाहिए। उसको तुम नहीं चाहते कि वो बचे? वो तो कहती है इसी को फांसी लगाएं। सर दोनों को, जो कसूर हम दोनों वार हैं, दोनों को मिलनी चाहिए सर सजा। ये नाज़रीन अब देख लें, साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले एक दूसरे के साथ कहते हैं जी कि हमने ज़िंदगी साथ गुजारनी है। उस औरत ने इसको पहले अपनी बातों में लाया, इसकी भी गलती, उसकी इससे ज़्यादा गलती, इससे कत्ल करवा दिया और अब वो सारा इल्ज़ाम इस पर लगवाती है। लेकिन अगर आप मान गए आगे इस सारे मैटर में, पहले उसने वो बताया जी कि मैं खुद बीच में इन्वॉल्व हूँ, लेकिन आगे ये प्यार मोहब्बत इश्क जुनून फिल्मी बातें और गलत ताल्लुकात वाला मामला जो है ना, ये सिर्फ आपको वक्ती तौर पर अट्रैक्ट करते हैं। आगे चलकर असल हकीकत ये है, कितने प्रोग्राम कर चुका हूँ मैं कि नौजवान लड़कों के हाथों कत्ल हो गया जी। किसने करवाया जी? ओ जी उसकी बीवी थी, उसके साथ गलत ताल्लुकात थे, उसने मरवा दिया। तो अक्ल करें, अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद मत करें। ना इसकी शादी हुई, ना इसको नौकरी मिली, ना ही ज़िंदगी के आगे मामला आता है। हासिल यही होता है एंड पे कि कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हो जाते हैं और कातिल बन जाते हैं। ये कोई प्रोफेशनल कातिल नहीं है, ना ही शौकिया इसने कत्ल किया है। इसने एक अपने से 10-12 साल बड़ी औरत के प्यार में, उसकी बातों में गिरफ्तार होके, उसके इश्क में अंधा होके इसने अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की, उस शख्स की भी नाहक जान ली जिसका इससे कोई दुश्मनी नहीं थी। बुरे काम का बुरा नतीजा ये आपके सामने है। खुदारा मुस्बत सोचें, गलत मामलात में पड़ने की बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करें, ताकि बाद में किसी को कोई ऐसा पछतावा ना हो जैसा इस लड़के को हो रहा है।